जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संविधान का परिचय। भारत में शासन का क्षेत्रीय विभाजन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की? तो 1909 का अधिनियम। द्वैत शासन ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा पेश किया गया? तो 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम द्विसदनीय विधायिका की परिकल्पना की गई, जिसमें राज्य परिषद का कार्यकाल डैश वर्ष निर्धारित किया गया? 5 वर्ष। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को डैश से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान के निर्माण में किस अधिनियम ने सबसे गहरा प्रभाव डाला? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी के एक नए बंधन पत्र के रूप में वर्णित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन। समूचे ब्रिटिश भारत के प्रांतीय विधानमंडल और मंत्रालयों के चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1937। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299। भारत के संविधान सभा की स्थापना वर्ष डैश में की गई? 1946 में की गई। भारत के संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। संविधान निर्माण के लिए चुनी गई संविधान सभा ने पहली बैठक कब आयोजित की थी? 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह और 17 दिन। कई फ्रेंड 18 दिन भी दिया रहता है। 2 साल 11 माह और 18 दिन या 17 दिन। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? तो 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र किस दिन आयोजित किया था? 24 जनवरी 1950। भारत में डैश भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? BN राव। भारतीय संविधान का निर्माण किसे माना जाता है? BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में भारत के संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए संविधान सभा ने किस वर्ष प्रारूप समिति का गठन किया? 1947। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी समितियों का गठन किया गया? तो 13। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधि कितनी थी? तो 15। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? संविधान सभा द्वारा। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डैश 1946 में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। उस रियासत के प्रतिनिधि का नाम बताइए जिन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। 1935 में सर्वप्रथम संविधान सभा का सुझाव किसने दिया था? MN राय। डैश जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा का सदस्य नहीं था? डैश 1946 में स्थापित संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? तो महात्मा गांधी। डैश भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री डैश थे? तो अबुल कलाम आजाद। डैश 1946 के अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? बलदेव सिंह।
1946 की अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में किसके पास से वित्त विभाग था? लियाकत अली खान। 1950 में भारत के संविधान के लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे 1952 तक खुद को देश में बदल दिया, तो भारत की अस्थायी संसद में बदल दिया। भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा को किस देश के संविधान से अपनाया गया? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची देश के संविधान से अपनाया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समानता देश से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? ब्रिटेन। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था और सामूहिक जिम्मेदारी देश का योगदान है, ब्रिटेन। किस देश का संविधान लिखित नहीं है? ब्रिटेन। भारतीय संविधान में उसी शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? कनाडा। संघीय व्यवस्था के साथ मजबूत केंद्र भारतीय संविधान द्वारा देश से लिया गया है, कनाडा। व्यक्ति बदल सकते हैं लेकिन नियमों को नहीं बदलना चाहिए, देश का सिद्धांत है संवैधानिक सरकार। भारतीय संविधान का कौन सा पहलू दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित हुआ है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को देश से अपनाया गया है, इंग्लैंड से अपनाया गया है। संप्रभु संसद की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ हुई? इंग्लैंड। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार है लिया है? तो आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया था? तो आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है? आयरलैंड से। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा देश से ली गई है, तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा रूस से ली गई है। किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? ये सार्वभौमिक मामला। उस देश का क्या नाम है जहां से भारत ने संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक विशेषताओं को अपनाया था? तो दक्षिण अफ्रीका। लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि देश में पाई जाती है? तो स्विट्जरलैंड। भारतीय संविधान में निर्धारित सरकार का संसदीय स्वरूप देश के संविधान से प्रभावित है? यूके। भारत ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है? यूएसए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों को यूएसए से लिया गया है। भारतीय संविधान ने किस देश से लिखित संविधान की विशेषता को अपनाया है? यूएसए। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की विधि देश से अपनाई गई है? तो यूएसए से अपनाई गई है। लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांतों के दो मूलभूत नियम जिन पर जॉन लॉक ने जोर दिया था देश है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए। पहली केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1920। सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर गलत हो गया। भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्यों के संविधान से लिया गया था? तो यूएसएसआर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। और पहली केंद्रीय विधानसभा का गठन 1920 में किया गया था। भारत की संविधान सभा में किस दिन देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया गया था? 14 सितंबर 1949। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। और हमारा राष्ट्रगान सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया था?
तो 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तिथि के रूप में चुना गया क्योंकि 1930 में कांग्रेस ने इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। राज्य किसके माध्यम से संचालित होता है? तो राज्य सरकार के माध्यम से संचालित होता है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 10% से अधिक नहीं होगी, तो 15% से अधिक नहीं होगी। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। ये फ्रेंड्स 25 दिया है, जबकि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों के लिए कौन सी विशेषता है? तो संघीय सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करने के लिए मौजूद है। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान को लागू किया गया था तब भारतीय गणराज्य की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है? अब्राहम लिंकन। संविधान डैश। संविधान राष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनर्निर्वाचन की अनुमति देता है। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह। संविधान के अनुसार इंडिया को और किस रूप में जाना जाता है? तो भारत। राज्य के पास डैश है, तो राज्य के पास आंतरिक और बाहरी दोनों संप्रभुता है। छाया मंत्रिमंडल किस देश की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? तो ब्रिटेन। भारत के कानून के समझ समानता डैश से ली गई है, तो संविधान से ली गई है। भारत में कानूनी संप्रभुता डैश के साथ निहित है, तो संविधान। वह सर्वोच्च कानून कौन सा है जो एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच संबंध तथा लोगों और सरकारों के बीच के संबंध को भी निर्धारित करता है? संविधान। सभी भारतीय नागरिकों को समानता की गारंटी कौन देता है? भारत का संविधान। डैश निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। जनतंत्र। भारत एक डैश है, तो भारत एक लोकतंत्र है। सरकार का कौन सा रूप नागरिकों को गरिमा को बढ़ाता है? लोकतांत्रिक। किस प्रकार की सरकार मतभेदों और संघर्षों से निपटने का तरीका प्रदान करती है? लोकतांत्रिक। सरकार के किस रूप में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होती है? लोकतांत्रिक। सरकार के किस रूप में प्रत्येक वयस्क नागरिक के पास एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक ही मूल्य होना चाहिए? लोकतांत्रिक। किस प्रकार की सरकार में सरकार को लोगों के समझ अपने कार्यों की व्याख्या करनी होती है तथा अपने निर्णय के लिए समर्थन भी प्राप्त करना होता है? लोकतांत्रिक। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका डैश की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, तो सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप। संघवाद एक प्रकार की सरकार है जिसमें केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच शक्ति डैश रहती है, तो विभाजित रहती है। भारत गणराज्य के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने हमेशा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्व धर्म समभाव के रूप में वर्णित किया? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें शासक लोगों द्वारा डैश होते हैं, तो निर्वाचित। भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को डैश रूप से मान्यता देता है, तो समान रूप से मान्यता देता है। डैश सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्ति एक केंद्रीय प्राधिकरण तथा देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयां के बीच विभाजित होती है, तो संघवाद। लोकतंत्र लोग लोकतंत्र से क्या अपेक्षा करते हैं? प्रतिनिधियों को चुनने में बराबर अवसर। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि भारत राज्य का मुखिया चुना जाता है और वंशागत नहीं है। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो एक साथ रखने वाले संघ। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता क्या है? राज्य और केंद्रों के लिए एकल संविधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका। भारतीय संविधान की मूल संरचना के अंतर्गत कौन से तत्व आते हैं? संविधान की सुरक्षा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, न्यायिक समीक्षा। डैश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो भारत। देश का सर्वोच्च कानून कौन सा है? भारतीय संविधान। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मैकियावेली ने।
लोगों की सहमति का अर्थ है डैश की सहमति, अधिकांश लोगों की सहमति। भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रति को किस कलाकार ने सजाया था? नंदलाल बोस। इंग्लिश क्राउन डैश का एक उदाहरण है? नाम मात्र के कार्यकारी। लोकतंत्र के दो रूप डैश हैं, संसदीय तथा अध्यक्षीय। भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? भारत के लोग। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है जिसमें लोग देश के डैश में सीधे भाग लेते हैं, नीति निर्माण और प्रशासन। डैश भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, सरकार का अध्यक्षीय प्रारूप। भारतीय संविधान डैश है तो अर्थ संघीय। स्वतंत्र भारत में पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुखम सेठी। सरकारों के एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकरण का मूलभूत आधार क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। हम भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र का पालन करते हैं? तो प्रतिनिधित्व। एक राज्य डैश के बिना मौजूद नहीं रह सकता, किसी तरह की सरकार। लोकप्रिय संप्रभुता क्या है? लोगों की संप्रभुता। सरकार की एकात्मक प्रणाली के क्या लाभ हैं? तो मजबूत राज्य। इसका क्या अर्थ है जब संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? तो राज्य धर्मों को नागरिकों को निजी मामलों के रूप में मानता है और इस आधार पर भेदभाव नहीं करता है। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो 3। वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। किस देश का संविधान अलिखित है? तो यूके। यह परंपरा कि एक बार वक्ता हमेशा के लिए वक्त का पालन किस देश में किया जाता है? तो यूके। विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? यूएसए। किस देश में संघीय सरकार है? तो यूएसए में। भारतीय संविधान भारत को क्या बताता है? राज्यों का संघ। डैश भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, तो एकात्मक प्रणाली। जनहित याचिका का क्या अर्थ है? तो जनहित याचिका का क्या अर्थ है? तो किसी व्यक्ति द्वारा जनहित से जुड़े किसी मामलों को अदालत के सामने लाना। तानाशाही का अर्थ है किसी एक के द्वारा शासन। दल बदल का क्या अर्थ है? तो दल बदल का क्या अर्थ है? तो चुनाव जीतने के बाद पार्टी का बदलना। डैश सरकार को वैध रूप से अचानक उखाड़ फेंकना। तो तख्ता पलट सरकार को वैध रूप से अचानक उखाड़ फेंकना है। ग्रेटर इंडिया शब्द का अर्थ डैश है? तो सांस्कृतिक एकता। निवारक निरोध का अर्थ है बिना पूछताछ की हिरासत में लेना। जाति शब्द को डैश से लिया गया है? पुर्तगाल से लिया गया है। वोट ऑन अकाउंट का अर्थ है? तो वोट ऑन अकाउंट का अर्थ योजना विधेयक पारित होने तक अनुदान मांगों से संबंधित व्यय की वैधानिक स्वीकृति। तख्ता पलट डैश है? अवैध रूप से एक सरकार को अचानक उखाड़ फेंकना। संवैधानिक राजतंत्र का क्या अर्थ है? राज्य संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है। एक निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को डैश कहा जाता है? तो वीटो। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में धर्म चक्र का रंग क्या है? गहरा नीला। भारतीय राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण के बजने का अनुमानित समय क्या है? तो 52 सेकेंड। निम्नलिखित में से किस जानवर को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में जगह नहीं मिली है? बैल, ऊंट, घोड़ा और सिंह। तो ऊंट। स्वतंत्र के पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी डैश की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे? गरीबी रेखा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना, अनुच्छेद और डैश अनुसूचियां है? तो 8। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का सबसे लिखित लंबा संविधान है। फासीवाद का राजनीतिक सिद्धांत किस देश में शुरू हुआ था? तो इटली। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट